बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया। इंतजामिया की नाअहली के बाइस कई घंटों बाद भी टैंकर को ना हटाया गया। टैंकर के नीचे गाड़ी फंसने से एक शख्स जाँ बहक। सड़क पर तेल के बहाव से बड़े हादसे का खतरा। रेस्क्यू हुकाम की भी इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। ऑयल टैंकर उलटने के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम। शाहराह फैसल पर दिन के वक्त पहली बार गाड़ियों की लंबी कतारें। एयरपोर्ट से मेट्रोपोल जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक जैम। शहीद मिल्लत से बलोच कॉलोनी पुल जाने वाला रास्ता भी बंद। बहादुराबाद से टीपू सुल्तान जाने वाले रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरियों को मुतबादिल रास्तों पर भेजते रहे। गोदाम चुरंगी कोरंगी से जाम सादिक पुल की तरफ ट्रैफिक को यू टर्न से वापस भेजा जाने लगा। ऑयल टैंकर उलटने के बाद शहरी बेखौफ व खतर तेल जमा करते रहे। शहरी जान की परवाह किए बगैर बड़ी तादाद में ड्रम ले आए। पुलिस के सामने तेल भरते रहे। बच्चे भी बोतलों और गैलनों में तेल जमा करते रहे। पुलिस शहरियों को हटाने में नाकाम दिखाई दी। शाहराह फैसल पर नाथा खान पुल के धंसने वाले हिस्से का काम मुकम्मल। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को रवा दवा रखने में मसरूफ। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर रुकावटें लगा दी गईं। ट्रैक के मजबूत होने तक रुकावटें रहेंगी। शहर में आज फिर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। पारा 30 से 34 के दरमियान रहने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मॉनसून का एक और स्पेल 30 जुलाई से 2 अगस्त तक बारिशें बरसाएगा। 5 से 7 अगस्त तक भी बारिश मुतवक्का। पाबंदी के बावजूद शहरियों के साहिल समंदर पर डेरे। शहरियों का सीव्यू और हॉक्स बे पर रश। जान की परवाह किए बगैर शहरी तेज लहरों से खेलने लगे। SSP खिमाड़ी की आवाम से साहिल समंदर से दूर रहने की अपील। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। पुलिस शहरियों को साहिल से दूर रखने में नाकाम। इक़दामात फोटो सेशन तक महदूद। देखें जाके नहा रहे हैं अंदर जो है बेडर और खौफ नहा रहे हैं। हाँ, किसी के इल्म नहीं, पुलिस ने कहीं किसी को नहीं रोका है। अभी हम भी जाके नहा सकते हैं, अगर आप कहें तो लाइव दिखा सकते हैं नहा। तो आगे बढ़ बढ़ के नहा रहे हैं। लाइक जो पॉइंट है उससे भी आगे लोग गए हैं बिल्कुल डूबने। समंदर की बेरहम मौजें, दरियाओं की बिफरी लहरें हमारे प्यारों को ले डूबती हैं। दुनिया भर में डूबने से बचाव का दिन। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर डूबते को बचाना खिदमत की आला मिसाल। लाइफ गार्ड एहलकारों का कहना है कभी डूबने वालों को बचा लेते हैं, कभी नहीं। वज़ीर आला की BRT रेड लाइन पर काम तेज करने की हिदायत। बोले तरक्याती काम की वजह से शहरी परेशान हैं, ट्रैफिक रवा दवा रहनी चाहिए। शर्जील नामेमन ने कहा कि रूट 1 पर काम तेजी से जारी है। रेड लाइन रूट 1 पर काम मार्च 2026 और रूट 1 पर जून 2026 में शुरू होगा। महफूज और आरामदेह सफर की जानिब एक और कदम। शर्जील मेमन कुछ देर बाद पीपल्स बस सर्विस के रूट नंबर 8 का इफ्तिताह करेंगे। बस यूसुफ कोट से टावर तक चलाई जाएगी। किराया सिर्फ 50 रुपए। मलीर एक्सप्रेसवे का मंसूबा 2 माह की ताखीर का शिकार। पहले फेज का इफ्तिताह अगस्त के बजाय अक्टूबर में होगा। मंसूबे की लागत में 26 अरब रुपए का इजाफा। शहरियों के एहतजाज के बाद डिज़ाइन तब्दील हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक देहात के मुकाम पर 4 किलोमीटर पुल बनेगा। मंसूबे के लिए क़य्यूमाबाद से लिंक रोड बनेगा। जाम सादिक पुल की जगह नया पुल तामीर होगा। मलीर एक्सप्रेसवे की लागत 54 अरब रुपए हो गई। मुस्तफ़ा कमाल का 1 अगस्त को कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। बोले कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग के बाद पौधे लगाना जरूरी हैं। 28 जुलाई को एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन का भी ऐलान। नौजवानों को शिरकत की दावत। राना मशहूद का कराची यूनिवर्सिटी में फुटबॉल ग्राउंड बनाने का वादा। NED यूनिवर्सिटी में नई लैब बनाने का भी ऐलान। डाउ यूनिवर्सिटी के तलबा को बासलाहियत करार दिया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम ने कहा मुल्क भर के तलबा को लैपटॉप्स देंगे। IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। बिजली और पानी बिलों के नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग।
बिलों की वसूली के लिए रेवेन्यू अफसरान को खसूसी इख्तियारात मिल गए कि इलेक्ट्रिक के नादहिंदगान से मुख्तियारकारों के जरिए वसूली की जाएगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन का एक्शन, कार्रवाइयों में 150 से ज्यादा वाटर टैंकर्स पकड़े गए। गैर कानूनी तरीके से पानी फरोख्त करने पर 68 लाख रुपए जुर्माने। टैंकर्स बगैर रजिस्ट्रेशन के पानी फरोख्त करने में मुलविस निकले। सबसे ज्यादा टैंकर्स गरबी से पकड़े गए। जाली पीआरसी और डोमिसाइल के इजरा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बना दी तो आप क्या चाहते हैं। ख्वाजा इजहार का जवाब में कहना था, अदालती फैसले के अहम नुकात को नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ख्वाजा इजहार का कहना था, जाली डोमिसाइल और पीआरसी से लोग सरकारी मुलाजमतें ले रहे थे। डॉग्स इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, अगवा होने वाली लड़की 24 घंटों में बाजियाब। लड़की से नकद रकम, मोबाइल फोन और पिस्तौल बरामद। कानूनी कार्रवाई के बाद लड़की के वालिदैन के हवाले कर दिया। फ़ज़ाई शेड्यूल मुतासिर, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। PIA की दुबई, गवादर, लाहौर, कोयटा जाने वाली परवाज़ें मनसूख। निजी एयरलाइंस की लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जद्दा जाने वाली परवाज़ें भी कैंसिल।